स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे कि कैसे भारतीयों का स्विस बैंक में 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है पैसा, और ये 13 साल में सबसे बड़ी छलांग क्यों है। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण 7 साल पहले का है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए पीएम मोदी का ये भाषण ये साबित करता है कि इस देश में चौकीदार ही चोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण को ध्यान से सुने तो इसका सार यही है। काला धन को लेकर जो आरोप वे कांग्रेस सरकार पर लगाते रहे, आज वही आरोप उन पर लग रहा है, क्योंकि उनके काला धन वापस लाने के वादे के बीच स्विस बैंक में भारतीयों के फंड्स 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। यानी कि पीएम मोदी के 7 साल के शासनकाल में अकेले स्विस बैंक में काला धन में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी नगद जमा के तौर पर नहीं, बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादकों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान बैंक के पास ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। स्विस बैंकों में ये कोष भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का साल कोष 2019 के अंत में 79.9 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी कि 6,625 करोड़ रुपए था। ये 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,632 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले लगातार 2 साल इसमें गिरावट आई थी, लेकिन स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी सालाना आंकड़े के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों के धन पिछले 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी कि पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। जबकि सुनिए खुद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार बनने से पहले क्या दावा कर रहे थे। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो,
और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो सुना आपने, पीएम मोदी विदेशी बैंकों में रखे धन को काला धन बता रहे थे और गरीबों और किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा बता रहे थे और उसे वापस लाने का भरोसा दे रहे थे। लेकिन स्विस बैंक में भारतीयों की रकम बढ़ना उल्टा इशारा करता है। स्विस बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2006 में यह करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 में छोड़कर गिरावट आई। स्विस बैंक के मुताबिक 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल देनदारी 255.74 करोड़ CHF है। इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रैंक ग्राहक जमा के रूप में है, वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी कि 3,100 करोड़ रुपए से अधिक अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं। न्यास यानी कि ट्रस्ट के जरिए 20 लाख स्विस फ्रैंक यानी कि 16.5 करोड़ रुपए, जबकि सबसे ज्यादा 166.48 करोड़ स्विस बैंक बॉन्ड, प्रतिभूति और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में रखे गए हैं। हम आपको बता दें कि ये वो आंकड़ा है जो बैंकों ने स्विस बैंक को दिए हैं और फिलहाल इसके जरिए भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंक में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिलते हैं। इन आंकड़ों में वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय प्रवासी या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए स्विस बैंकों में रख सकते हैं। SNB के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बताता है। इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के कोषों को ध्यान में रखा गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा राशि शामिल है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं से प्राप्त आंकड़े गैर जमा देनदारी के रूप में शामिल हैं। कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर करीब 2000 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच चुकी है। इसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है। सूची में ब्रिटेन अव्वल है। उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। उसके बाद अमेरिका का स्थान है। दुनिया के 10 देशों में वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कैमैन आइलैंड और बहामास है। भारत इस सूची में 91वें स्थान पर है और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में आगे है। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन और रूस से नीचे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आगे है। हम आपको बता दें कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर मामलों में सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था 2018 से है, लेकिन इसके बावजूद देश की चौकीदारी कर रहा चौकीदार स्विस बैंक में कालाधन में बढ़ोतरी रोक नहीं पाया। इटली के जिस मिशेल मामा को नामदारों ने भगा दिया था, उसको और उसके दूसरे साथियों को ये चौकीदार दुबई से उठाकर लाया है। हैरानी करने वाली बात यह है कि काला धन लाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले बाबा रामदेव समीज और सलवार पहनकर दिल्ली के रामलीला मैदान से अपनी जान बचाकर भागे थे, लेकिन चौकीदार के आने के बाद उनकी भी जुबान बंद हो गए। मतलब साफ है, हमाम में सब नंगा है, चाहे वो चौकीदार हो या फिर चोर। बस देश की मासूम जनता को ठगने का तरीका अलग अलग है।